रोशनी के लिए वरुण के दिल में उमड़ते जज्बात उसके सामने अपने प्यार का इजहार करना शुरू कर देते हैं। सो मिस रोशनी गुजराल, तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी? मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी? बोलो रोशनी। तो मैं जाऊं ना? तो ठीक है, मैं इसे ना समझू ना? आप लोग हटिए प्लीज, हटिए हटिए। आई एम हैप्पी कि आप लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज आगे भी ऐसे करते रहिए। इधर अपने कमरे में मिले जहर के कागज से अवनी का रानी पर पैदा हुआ शक वो अपनी बहन दामिनी से बताती है। आई एम नॉट श्योर दी, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम रानी कर सकती है। रानी? दी वो मेरे कमरे में थी, बहुत डरी हुई थी और पता नहीं कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी। दी, हमारे लिए बहुत जरूरी है जल्दी पता लगाना कि ये सब के पीछे है कौन। अवनी, लेकिन रानी ऐसा क्यों करेगी? पता नहीं थी, लेकिन अगर उस चाट वाले ने कुछ किया होता तो आज हम दोनों हॉस्पिटल में होते ना, सिर्फ रोशनी नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि अवनी, आर यू श्योर कि ये सब रानी? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हाँ, अम्मा को बताता हूँ। रोना बंद कर मुई। अरे कुछ तो याद कर कि कहाँ फेंका तूने वो कागज भुलक्कड़ कहीं की। अगर याद होता तो क्या इतनी देर से हम पागलों की तरह ढूंढते? तो फिर एक काम कर, कागज छोड़ और जहर ढूंढ। आधा तू खा ले और आधा अपनी इस मौसी को खिला। बिल्कुल बिल्कुल सही प्लान है अम्मा। या तो जहर खा लो या गांव भागने की तैयारी करो। वो कागज अवनी के हाथ लग गया है। और तो और अम्मा, अवनी और दामिनी को इस पे शक भी हो गया है। ये रानी इतना रो क्यों रही है? और मौसी जी और मुन्ना इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? इसका मतलब अवनी शायद ठीक कह रही है, लेकिन कुछ करने से पहले मुझे इसके बारे में पूरी तरह से श्योर होना होगा।
रानी के पास ऐसा करने की कोई वजह तो नहीं है, लेकिन उसका ऐसा बिहेव करना बहुत अजीब लग रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम है, और अगर रानी ने रोशनी के साथ ऐसा किया है तो मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। She will have to pay for it. इधर जहर की पुड़िया से रानी पर पैदा हुआ शक अवनी पृथ्वी और समीर को बताती है, पर पृथ्वी का दिल रिश्तों पर उठे सवाल को मानने को तैयार नहीं होता। आई अंडरस्टैंड कि तुम क्या कह रही हो दामिनी, पर रानी के पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन जीज, मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए क्या हम इसका टेस्ट करवा सकते हैं? हमें इसका टेस्ट करवाना ही होगा। अगर तुम इस बात के अगेंस्ट में भी हो, मैं फिर भी कराऊंगी। लुक, आई अंडरस्टैंड कि तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन ये मेरी फैमिली का भी सवाल है और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उनकी सेफ्टी के लिए मेरे लिए ये सच जानना बहुत जरूरी है। अपने ऊपर पैदा हुए शक को दूर करने के लिए मौसी रानी और मुन्ना के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है, पर दामिनी और अवनी का सामना रानी की घबराहट बनकर पसीने के रूप में उसके चेहरे पर आने लगता है। कुछ तो है ना? दामिनी प्लीज, ये क्या कर रही हो तुम? वही जो तुम कर रहे हो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही हो। उस सच को बाहर आने से रोकना चाहते हो जिससे ये सब। ये कौन सा सच बेटा? ये बहू क्या कह रही है? सुबह तक पता चल जाएगा। जब अवनी के रूम से मिले हुए कागज की जांच होगी तब। मौसी जी, वो दरअसल बात क्या है कि दामिनी और अवनी को ऐसा लगता है कि जाने अनजाने में गलती से नहीं, जानबूझकर रानी ने मेरी बहन को जहर दिया है। और आखिर वरुण की कोशिशें कामयाब होती हैं और रोशनी को होश आना शुरू हो जाता है। प्लीज रोशनी, आंखें खोलो रोशनी। वो रोशनी को होश आ गया। और फिर सारा परिवार रोशनी को घर लेकर आता है और तभी जहर के टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है। मैम, ये हॉस्पिटल से टेस्ट रिपोर्ट आई है। Traces of normal chemicals and dyes present. Poison traces negative. बेटी, क्या कहा तूने? ये क्या लिखा है इसमें? उस कागज में जहर नहीं था। और परिस्थितियों को अपने पक्ष में आते देख
मौसी अपना रंग बदलती है और दामिनी के इल्जाम को अपनी बेइज्जती का नाम देकर घर छोड़कर जाने की बात करती है। हमें पहले ही समझ लेना चाहिए था कि तुम लोगों के इस चमचमाती और चटकीली दुनिया में हम जैसे गवारों को कोई जगह नहीं। चल बेटा, हम अपने घर चलते हैं, गांव वापस जाते हैं। चलो चलो। दामिनी, तुमने आज मुझे मेरे घर वालों के सामने उनकी नजरों में गिरा दिया, हमेशा के लिए। पृथ्वी, मैंने सच में सोचा कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कई बार वैसा नहीं होता दामिनी। तुम्हें मेरे परिवार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम उन पे भरोसा करना ही नहीं चाहते। समीर, आई एम सॉरी। मुझे अपनी तुम्हें बिना किसी सबूत के उन पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। आखिर वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। बिल्कुल है, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। मैंने हर चीज में उन्हें अपना माना है, तुम जानते हो। मुझसे सफाई मांगने के पहले एक बार। तुमसे सफाई नहीं मांग रहा हूं दामिनी, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरी जरा सी भी अहमियत है तो प्लीज रानी से माफी मांग लो। और फिर दामिनी पृथ्वी की बात का मान रखते हुए रानी से माफी मांगती है। रानी, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दोगी ना? माफ कर दोगी नहीं दीदी? माफ कर दिया। मौसी जी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप रानी से कहिए कि वो कहीं नहीं जाएगी। ये आप लोगों का भी तो घर है ना? आप पृथ्वी की मौसी है तो मेरी भी मौसी हुई ना? क्या मेरी गलती को आप माफ नहीं करोगे? बस बेटी बस, माफी मांग के मुझे और शर्मिंदा मत कर। हम तो थोड़े से प्यार के तरसे हुए हैं, उतना ही दे दे बस। हम तो हैं गंवार, ना हमें पैसे गिनने आते हैं ना झगड़े। इज्जत ही हमारे लिए सब कुछ है बेटा। हमारा गांव का वो छोटा सा घर, और कहाँ ये महल। धीरे बोलेगी मुई, ये सचमुच तुझे वापस गांव भेज दूं? मौसी, गांव जाए हमारे दुश्मन, अब तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। अब ज्यादा उछल मत, वो तो मेरे बेटे ने बागडोर संभाली, नहीं तो हथकड़ियां लग जाती। मुन्ना भैया, आप ना बिल्कुल वो ग्रेट हो, ग्रेट। पर आपने ये सब किया कैसे? तू बैठ, पहले बैठ। अरे बचपन में कुप्पों के ताले तोड़कर मुर्गियां चुराता था। अब इन शहरी दरवाजों में इतना दम कहाँ कि मुन्ना को रोक सके। आए मेरे लाल। बस घुस गया डॉक्टर के कमरे में,
और बदल दिया कागज। और ये लगा दी आग तेरे आखिरी सबूत को। थैंक यू मुन्ना भैया, आप ना किसी हीरो से कम नहीं हो। हाय रे मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा, मेरा हीरो। ये तो कुछ भी नहीं, बस अब तुम देखती जाओ अम्मा, आगे आगे मैं क्या करता हूँ। पृथ्वी दामिनी को एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दामिनी, ईला जी एक ऐसी कंपनी छोड़ के गई हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वो इतने कर्जे में डूब चुकी है जिसे हम चाह के भी बचा नहीं सकते। ये क्या कह रहे हो पृथ्वी? गुजराल एम्पायर गिरवी है, गिरवी है, गिरवी है, गिरवी है, गिरवी है। यहाँ तक कि ये घर गुजराल एम्पायर गिरवी है, यहाँ तक कि ये घर इधर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मौसी जी रानी और मुन्ना के साथ मिलकर उसे सबक सिखाने के लिए एक साजिश रचना शुरू करती है। ये जहर तब तक टपकता रहेगा जब तक हम सांप का सर नहीं कुचल डालते। वो तो ठीक है अम्मा, पर बीन बजाएगा कौन? मुए, सब कुछ मैं ही बताऊंगी। घर का मर्द कौन है? पिताजी। अरे बुड़बक, उनकी बात। मैं। तो फिर अपनी अकल के दिए जला और ये सोच कि दामिनी को कैसे रुलाना है, उसे कैसे बर्बाद करना है, इतना कि वो अपने आप से नफरत करने लगे और पृथ्वी के पास कोई और चारा ना रहे सिवाय दामिनी से नफरत करने के। गुजराल एम्पायर के गिरवी होने की खबर से कमजोर पड़ रही दामिनी को पृथ्वी सांत्वना देने की कोशिश करता है। अगर हम इस मुश्किल से बाहर निकलना चाहते हैं, इस तूफान को खत्म करना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। बोलो दामिनी, मेरा साथ दोगी ना? पृथ्वी में क्या करती अगर तुम नहीं होते? और दामिनी जिंदगी का ये कड़वा सच अपनी बहनों से छुपाना उचित नहीं समझती और वो अपने गिरवी पड़े वजूद की सच्चाई रोशनी और अवनी के साथ बांटती है। गुजराल इंडस्ट्री गहरे कर्जे में और ये सब कुछ गिरवी है। यहाँ तक कि घर भी। इधर पृथ्वी गिरवी पड़े गुजराल एम्पायर को एक बार फिर खड़ा करने का फैसला लेता है और वो अपने भाइयों से इस काम के लिए उनकी मदद मांगता है। ये सोचने का वक्त नहीं है, साथ देने का वक्त। तुम दोनों के बगैर मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। बोलो, दोगे मेरा साथ तुम दोनों?
तो क्या पृथ्वी गुजराल परिवार के गिरवी पड़े वजूद को इस समस्या से उबार कर बिखरते रिश्तों को समेटने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए लव ने मिला दी जोड़ी।